शादी करती नहीं है या होती नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट। तो अपना अकेलापन इंजॉय भी कर रही है। हाँ, मैंने एक तो ये है कि सोसाइटल प्रेशर उन पे कितना है। मसलन क्या माँ उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर पे, वो करना नहीं चाहती, पहला सिनेरियो वो करना नहीं चाहती, तो माँ ने कहा नहीं बेटी शादी कर लो, वही जो एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, माँ ने फोर्स किया, बाप ने फोर्स किया, बेटी शादी कर लो, शादी कर लो, हमारी ज़िंदगी में हम तुम्हारा घर बसा देख लें वगैरह वगैरह, वो एक टिपिकल जो चीज़ है। क्या वो प्रेशर ले गई या उसने फोर्सफुली कहा कि मैंने नहीं करनी, आई डोंट फील कि मुझे ज़रूरत है शादी की। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो आपने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा बयान किया था कि रिश्ता वो मुताबिक उसके नहीं मिलता, वो बेहतर से बेहतर की तलाश में 22 साल की हुई और बेहतर, मतलब 23 साल की हुई, 24 साल की हुई, रिश्ते पसंद नहीं आ रहे क्योंकि वो मैच नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब इसमें ना बड़ी सारी लेयर्स हैं, मसलन बिरादरीज़म है और बहुत सारी इसमें लेयर्स हैं, मैं इशारा दे रहा हूँ। तो शादी ना होने की एक से ज़्यादा वजह, अब दो बातें हैं, एक तो ये कि हो नहीं पाई, दूसरी ये है कि अपनी चॉइस थी उसकी कि उसने नहीं की, वो सारे प्रेशर्स उसने ले लिए उस औरत ने कि मैंने नहीं करनी, मेरी चॉइस ये है। अब जो लोनलीनेस है वो एक और तरह से है, अगर तो उसकी हो नहीं पाई ड्यू टू सो मैनी रीजंस। अब यहाँ पे फिर देखिएगा वो औरत शादी करना चाहती है, उसकी हो नहीं रही, नो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। वो एजुकेटेड है, सब कुछ है, मैच नहीं मिल रहा या पेरेंट्स को पसंद नहीं, अब वो बोल नहीं रही कि मेरी कर भी दे। उसको हो सकता है कोई रिश्ता पसंद आए लेकिन वो बोल नहीं पा रही कि मेरी कर दें, वही सोसाइटल प्रेशर्स कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कह रही हो मैंने शादी करनी है। सो एक ही एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वो चॉइस है उसकी, जो कि सिनेरियो ज़रा कम होता है। अच्छा, ये सिनेरियो ज़रा कम है, वो कहती है मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, प्रेशर वो ले जाती है, मैंने अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ खुद एंजॉय। बोथ वेज लोनलीनेस होती है, अकेलापन होता है, लेकिन दोनों की डैमेज अलग-अलग होती है। दूसरी टाइप की जो है ना, जिसकी हो नहीं पाई, उसमें गिल्ट भी आ जाएगा कि मैं बोल पड़ती, फिर उसमें ब्लेमिंग भी आ जाएगी, फिर उसमें एक और चीज़ आएगी। एक मुझे कॉलीग बता रही थी कि कुछ ऐसे केस भी आते हैं कि वो कह रही होती हैं अच्छा मैं तब शादी उससे कर लेती, बड़ा अच्छा रिश्ता था। इस तरह के भी केस होते बड़ी हैं। बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं। कोई बैठ जाए जिनकी ना हुई हो शादी, सिर्फ काम में लगी हो, बोलती होती हैं फलानी का तो मेरे लिए रिश्ता आया था, मैंने छोड़ा है, फिर इससे शादी हो गई। हाँ जी, तो अब ये जो तन्हाई है ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और फिर मैं कहूँगा इसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। मसलन अक्सर ऐसी जो ख़ातीन होंगी, कोई भी हो जो तन्हाई महसूस करता है, मैं महसूस का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्रेस नहीं, बोथ आर डिफरेंट। बहुत से लोग तन्हाई महसूस करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते। तो जो महसूस करते हैं, और बाज़ औक़ात लोगों को पता भी नहीं होता, एक खालीपन सा अंदर महसूस हो रहा होता है जिसकी वजह नहीं होती, बिला वजह। अच्छा, अब जो नहीं कर रहे, दैट हैज़ साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। मसलन उनकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, बेवजह उनको थोड़ी देर के बाद ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। इट विल बी ट्रांसलेटेड, कन्वर्टेड इनटू सम फिजिकल एस्पेक्ट। एक ग्लास है, उसमें पानी भरे जा रहे हैं, वो खाली नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक दैट। एक प्लेट है, एक प्याला है, उसमें खाना डाले जा रहे हैं, मगर वो खाना कोई नहीं रहा, जस्ट लाइक दैट। भरा हुआ होता है अंदर से इंसान, उसको बोलना होता है, कैथारसिस करने होते हैं, तो अब थोड़ा सा खाली हो जाते हैं ना, अब मेंटली भी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। नहीं, फिर इसको मैं, ये तशबीह भी अच्छी है और ये तशबीह भी है, वोल्केनो भी हम कह सकते हैं कि अंदर आतिश विशां उभर रहा होता है, बट द थिंग इज़ इट्स अ मिस्ट्री। ये इनविजिबल है सब कुछ। मतलब कैसे ये इनविजिबल है। बाज़ औक़ात मैंने अर्ज़ की कि वो लोग खुद नहीं महसूस कर पा रहे, वो कह नहीं पा रहे होते, देयर इज़ नो लैंग्वेज फॉर इट। ये जो तन्हाई है, मतलब महसूस भी नहीं कर पा रहे, फिर उसके बाद वो बता नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, महसूस कर पा रहे हैं इतना कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ओके, ये नहीं पता ये क्या है, डायग्नोस नहीं कर पा रहे, वो खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे। अच्छा, कि मेरे बच्चे हैं, सारा कुछ है, व्हाई आई एम फीलिंग लोनली, बट दे आर फीलिंग लोनली। फिर हमारे मुआशरे में ऐसी लोनलीनेस के लिए कोई लैंग्वेज नहीं है। फिर एक और बात मैं कहूँगा, हमें अपने साथ रहना आता नहीं है, अपने साथ बात करना नहीं आता। अपने साथ रहना, अपने साथ बात करना, अपनी पहचान करना, हम अपने आप को पहचान देते हैं अपने एसोसिएशंस के थ्रू। ये डॉक्टर हैं, ये पीएचडी हैं, ये फ़लानी हैं, ये फ़लानी हैं, ये सीएसपी ऑफिसर हैं। एज अ पर्सन वो कौन है? वो शायद खुद से भी हमने कभी कलाम नहीं किया होता।